डी के गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। हमने पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे कक्षा 7 का हमारे अतीत का 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इसका हम आज पार्ट 2 पढ़ रहे हैं बच्चों। हमने देखा था कि हम इस किताब में पढ़ेंगे क्लास 7 की में 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक का इतिहास केवल। तो अब हम आगे पढ़ें बच्चों इसमें कि अब बाद में नए सामाजिक और राजनीतिक समूह ये किस प्रकार से बनने लगे। जैसे धीरे धीरे आप जानते हैं बच्चों, समय के साथ साथ विकास का क्रम भी चलता है। हर चीज़ में आदमी विकास करता है, तो आदमी धीरे धीरे क्या विकास करने लगा, अब क्या क्या परिवर्तन आने लगे, क्या क्या खोजें होने लगीं। तो देखें नए सामाजिक समाज में क्या क्या अब होने लगा, या राजनीतिक समूह में क्या क्या होने लगा। तो हम देखें बच्चों, सिंचाई में रहट का इस्तेमाल होने लगा। रहट आप जानते होंगे बच्चों, उसको पशु गोल गोल घूम के चलाता है, वो रहट होता है। प्राचीन में सिंचाई का बहुत अच्छा साधन था ये। कताई में पहले हाथ से ही कताई करते थे, अब चरखों का आविष्कार होने लग गया था। धीरे धीरे हम देखें युद्ध में पहले लाठी भाटे जंग इनसे होती थी, अब आग्नेयास्त्र अर्थात बमों का उपयोग होने लग गया। फसलों में हम देखें उसमें क्या क्या फसलें आने लगीं। फसलों में आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी इनका समावेश हुआ, इनको उगाने लगे किसान। और हम देखें तो एक तरह से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तन होने लगे। आर्थिक मतलब पैसे से संबंधित आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे होने लगे। धीरे धीरे क्या होने लगा बच्चों, जो राजपूत हैं वो एक तरह से ऐसा होता था कि जो राजाओं के पुत्र हैं या जो शासक करते हैं उनके पुत्रों को राजपूत कहा जाता था, अर्थात ऐसी जाति को राजपूत कहा जाता था जो लड़ने में माहिर हो। तो इस प्रकार के में सैनिक, सामंत ये सभी ये आते थे। और हम बात करें बच्चों 8वीं से 14वीं शताब्दी जो हम किताब में देख रहे हैं, जो राजा होते थे उनकी प्रशंसा में जो अभिलेख लिखे जाते थे, जो कवि, चारण, भाट ये क्या करते थे, अभिलेख लिखने का काम, अभिलेख या प्रशस्ति लिखने का काम करते थे। प्रशस्ति होते थे किसी राजा की प्रशंसा में लिखे गए पत्र होते थे, उनको प्रशस्ति बोलते थे। प्रशस्ति लिखने पर इनको राजा इनाम देता था, कवि, चारण, भाट इनको इनाम देता था। ये अक्सर शहरों में रहते थे। जो सैनिक से संबंधित जाति थी वो कौन कौन सी थी, जो लड़ने का काम करती थी, वो मराठा, सिख, जाट, अहोम बोलते हैं। असम की तरफ के निवासी जो होते हैं वो अहोम, और जो कायस्थ होते हैं वो, ये जातियां थीं वो सैनिक संबंधी काम करती थीं। कायस्थ होते थे वो लिपिक और मुंशी की तरह भी व्यवहार करते थे। अब बच्चों जैसे विकास होता है, आप जानते हैं पहले जो लोग थे, जो आदिवासी लोग थे या जो जंगलों में रहने वाले लोग थे, जैसे जैसे विकास होता गया वहाँ से क्या है, जंगलों की सफाई होती गई, राजाओं ने अपने साम्राज्य बढ़ाते चले गए। और जो पर्यावास जो होता है, मतलब पर्यावरण में जो आवास बना रखा है वो ख़त्म होने लग गए धीरे धीरे। आज तो आधुनिक काल में हम देखते हैं कि पर्यावरण बहुत ज़्यादा खराब हो गया, बहुत ज़्यादा ख़त्म होने लग गया है, इसको हमें बचाना होगा। तो ये धीरे धीरे मध्यकालीन मतलब 12वीं सदी के आसपास से ही पर्यावरण राजा हैं वो अपना क्षेत्र को विस्तार करने लग गए थे। अब इसमें देखें क्षेत्र और साम्राज्य में देखें, दिल्ली के सुल्तान थे गयासुद्दीन बलबन थे, उनका देखें कि एक प्रशस्ति में ये जानकारी मिलती है। प्रशस्ति का मतलब कवि, चारण या भाट जिन्होंने प्रशस्ति, इनकी प्रशंसा में लिखे गए लेख थे वो प्रशस्ति कहलाते हैं। इनकी प्रशंसा में देखें इनका साम्राज्य कहाँ कहाँ तक था। जो गयासुद्दीन बलबन थे उनका साम्राज्य पश्चिम में, भारत का जो पश्चिम में लगभग इस प्रकार से हम देखें नक्शा बच्चों, छोटा सा ये दक्षिण। जब भी आप पढ़ो बच्चों नक्शों पर विशेष ध्यान दें, नक्शों से क्या है आपको पढ़ने में सहायता मिलेगी इस प्रकार से। और ये देखें इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ पे हम देखें तो ये जो पश्चिम इधर का इलाका है, ये वाला अफ़गानिस्तान यहाँ तक, बंगाल में पूर्व तक, यहाँ पे बंगाल है, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे पूर्व में बंगाल यहाँ तक, और दक्षिण यहाँ तक गयासुद्दीन बलबन का, यहाँ पे द्रविड़ लोग रहते थे। आंध्रा, यहाँ पे आंध्रा है, तो यहाँ तक
केरल, यहाँ तक गयासुद्दीन बलबन का शासन था। उस समय की भाषा और क्षेत्र देखें, अलग अलग भाषा और क्षेत्र होते थे। जैसे सिंध में रहने वाले सिंधी होते थे, इधर का इलाका सिंधी कहलाता था। लाहौर भी इधर ही है। कश्मीर आप जानते हैं, जैसे ऊपर है कश्मीर। द्वार समुद्री भाषा जो होती थी वो कर्नाटक की थी। तेलंगाना भाषा थी आंध्र प्रदेश की थी। जैसे हम जानते हैं बच्चों, आजकल तो तेलंगाना अलग से राज्य है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। गुजरी भाषा गुजरात की थी। माआवारी भाषा थी तमिलनाडु की थी। गौड़ी भाषा थी वो बंगाल की थी। अवधी भाषा पूर्वी उत्तर प्रदेश की थी, यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश आता है। और हिंदवी भाषा जो थी वो दिल्ली के आसपास के इलाकों की थी। उस समय जो संस्कृत भाषा थी किसी राज्य की तो नहीं थी, लेकिन संस्कृत भाषा को बच्चों जो विद्वान हैं, जो पंडित लोग थे, वो बहुत ज़्यादा बोला करते थे। और वो क्या करते थे, वो बड़े विद्वान समझे जाते थे और राजाओं के दरबारों में रहते थे। उनको बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा या बहुत ज़्यादा पैसे मिलते थे राजाओं के दरबारों से, क्योंकि वो विद्वान समझे जाते थे और संस्कृत केवल उनको ही आती थी। आप देखें बच्चों, धीरे धीरे क्या हुआ, जो 17वीं शताब्दी तक मुसलमानों का भारत में शासन हुआ, फिर अंग्रेज़ों का शासन आ गया था। जैसे आप जानते हैं 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी, है ना। तो जो ये मुग़लों ने शासन में प्रशासन अर्थव्यवस्था का जो प्रबंधन किया था, धीरे धीरे उसमें और भी सुधार हुआ, अंग्रेज़ों ने और भी सुधार किया। लेकिन जो मुग़लों का प्रशासन और अर्थव्यवस्था का जो प्रबंधन था, वो हमारी जो किताब में 750 से 1700 तक जब हम देखते हैं, तो वो मुग़लों का शासन जब तक हुआ था, वहाँ तक प्रशासन और अर्थव्यवस्था का प्रबंधन एक कुशल तरीके का हो गया था। पुराने और नए धर्मों को देखें बच्चों, इसी में जो पुराने और नए धर्म थे, पहले क्या होता था बच्चों, जो देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, देवियों में दुर्गा की पूजा की जाती थी, शिव की पूजा की जाती थी हिंदुओं में। तो क्या हुआ बच्चों, ये जो पूजा थी पहले अकेले व्यक्ति करते थे, व्यक्तिगत रूप से करते थे, अकेले होकर करते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे सामूहिक एक समूह में पूजा करने लग गए थे। और जो मंदिर बनते थे वो राजाओं की शान शौकत के प्रतीक होते थे, राजा की प्रतिष्ठा का पता चलता था उससे। और बाद में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, हमारे दक्षिण की तरफ से भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। भक्ति की अवधारणा में ये सिद्ध हो गया कि भगवान की भक्ति के लिए किसी भी आडंबर की ज़रूरत नहीं है और भगवान को किसी भी तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के लिए किसी भी सजावट की, किसी भी आर्थिक संसाधन की, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही जो हिंदुओं में चला था, इसी प्रकार से हम मुस्लिमों में भी देखें, इनमें भी कुरान शरीफ को एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में देखा जाता था। इनमें भी शासक और उलेमा वर्ग होते थे, शासक होते थे, उलेमा वर्ग इनमें महत्वपूर्ण एक धर्माधिकारी वर्ग होता था, मतलब जो धर्म का ज्ञाता होता था, मुस्लिम धर्म का ज्ञाता होता था, उनको उलेमा बोलते हैं। मुसलमानों में क्या होता था बच्चों कि इनमें दो वर्ग बने हुए थे, शिया और सुन्नी। शिया जो होते थे वो मोहम्मद पैगंबर के दामाद अली को अपना प्रमुख मानते थे, और सुन्नी जो लोग थे वो खलीफाओं को अपना प्रमुख व्यक्ति मानते थे, या पूजनीय व्यक्ति, या उनकी प्रमुख तरीक़ा से मानते थे। अब हम बच्चों आगे देखें, समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करें कि पहले किस प्रकार से इतने सारे वर्षों को किस प्रकार से पढ़ा गया होगा, क्योंकि 1000 वर्षों को एक एक वर्ष करके तो नहीं पढ़ा जा सकता, एक एक घंटे करके नहीं पढ़ा जा सकता। तो पहले के इतिहासकार घंटों, दिनों, वर्षों इस प्रकार से अध्ययन नहीं करते थे। वो जो इतिहास था, संपूर्ण इतिहास था, 1000 सालों का इतिहास था, उसको उन्होंने विभिन्न तरीक़ों से बांट के पढ़ा। जैसे कुछ इतिहासकारों ने बांटा कि जैसे आप क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में, हमारे अतीत वाली में ही देखोगे कि हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज इस प्रकार से बांटा था। आगे आप देखोगे एक स्कॉटलैंड के स्कॉटलैंड के दार्शनिक थे मिल, उन्होंने बांटा था, हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज़ों में बांटा था। और बहुत से इतिहासकार थे, उन्होंने आर्थिक और सामाजिक कारकों को आधार रखकर कि पहले आर्थिक और सामाजिक कारक कैसे थे, क्योंकि पहले इतने आर्थिक रूप से राज्य संपन्न और सामाजिक व्यवस्थाएं, मतलब पहनावा, संस्कृति, स्थापत्य कला इतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी, उस आधार पर बांटा।
बहुत से इतिहासकारों ने जो इतिहास को बांटा, 1000 सालों के इतिहास को बांटा, वो इस तरह से बांटा कि प्राचीन काल में शिकारी, संग्राहक, प्रारंभ के कृषि कर्मी, प्रारंभिक राज्य और साम्राज्य, इस प्रकार से बांटा। फिर मध्यकाल के शासक और उनको बांटा था कि लोग किस प्रकार से रहते थे। फिर आधुनिक हिसाब से बांटा था कि आधुनिक में किस प्रकार से रहते हैं। तो बच्चों, ये आज पाठ ख़त्म होता है, लेकिन आपको किताब ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि आप जब किताब 1-2 बार पढ़ोगे, इन नोट्सों से पढ़ोगे, तो आपकी समझ विकसित होगी। ठीक है बच्चों, तो समझ में ये ध्यान रखना है कि किताब ज़रूर पढ़नी है आपको। तो बच्चों, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को दबाना है। बच्चों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार बच्चों।